बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिरारिकल मेथड के बारे में। जिससे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी क्लस्टरिंग क्या था ये देख चुके हैं। उसके बाद के मीन्स देखा था, तो ये के मीन्स इसकी यानी पार्टीशन मेथड फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड हमारे पास हिरारिकल मेथड था, तो इसको मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट मेथड था एग्लोमेरेटिव मेथड, अभी हिरारिकल मेथड में हमारे पास एग्लोमेरेटिव अप्रोच थी और हमारे पास डिवेसिव अप्रोच है। तो एग्लोमेरेटिव और हिरारिकल के बारे में देखा था, और उसके बाद एग्लोमेरेटिव को थ्योरेटिकली भी हमने ये डिस्कस सारा इसको किया। उसके बाद यानी कि ये इसके सिंगल, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने न्यूमेरिकल देखे, तो आज हम डिस्कस करने वाले वो डाइवेसिव अप्रोच के बारे में। तो ये सारा उसके अपोजिट है। जो जितना हमने जो एग्लोमेरेटिव अगर आपको समझ, तो उसके सारा जितना भी एग्लोमेरेटिव को रिवर्स कर दिया जाए तो हमारे पास वाइस वर्सा अगर आप देखा जाए तो वो हमारे पास डाइवेसिव अप्रोच आ जाती है। तो अब एग्लोमेरेटिव में क्या था कि एग्लोमेरेटिव में होता था कि मर्ज करना, इकट्ठा करना चीज़ों को, जबकि डाइवेसिव ये डिवाइड से निकला है। इसका डाइवेसिव मतलब डिवाइड से। हमें एक बड़ा क्लस्टर गिवन होगा, एक बड़ा ग्रुप गिवन होगा, हमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने होंगे, छोटे छोटे क्लस्टर बनाने होंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने होंगे। तो जो हम एक सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप बना रहे हैं, एक बड़े ग्रुप यानी कि एक बड़ा इंडिविजुअल ग्रुप बहुत बड़ा गिवन था, उसके हम मल्टीपल जो ग्रुप्स बना रहे हैं वो हमारे पास डाइवेसिव अप्रोच आ रही है। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइवेसिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हमें एक कंप्लीट यानी एक कंप्लीट कोई भी क्लस्टर गिवन होता है और इंडिविजुअल क्लस्टर एक होता है गिवन, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास डिवेसिव अप्रोच में आता है। जैसे कि ये सारा उसके वाइस वर्सा है। यहाँ हमारे पास क्या है स्टेप, ये टॉप डाउन अप्रोच इसको इसीलिए कहा जाता है। यानी कि ए बी सी डी और हमें गिवन है, तो ए बी सी डी से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया सी डी ई के साथ, और उसके साथ फिर ए बी, और यानी कि सारा उसके साथ रिवर्स चलते गए। अगर आपको एग्लोमेरेटिव अप्रोच का पता, तो सिंपल आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो ये उसी हिसाब से ये वापस इसको रिवर्स कर दे, क्योंकि मैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच को बहुत ही डिटेल के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये बेसिकली ये अभी जो आपको ये डायग्राम दिखाएगी, ये पहले वो एल्गोरिदम के थ्रू ये बनाई जाती हैं, तो इसलिए ये एल्गोरिदम भी मैं करवा चुका हूँ। तो आप एल्गोरिदम में अगर आपको अंडरस्टैंड हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद डेंडोग्राम के बारे में, डेंडोग्राम मतलब कि ये ग्राफ था। तो अब उसमें हम क्या कहते हैं, जो हमने एग्लोमेरेटिव की अप्रोच जो पढ़ी थी उसमें हमें एक ये छोटे छोटे पार्ट्स और ये छोटे छोटे यानी कि ए बी सी इनको आपस में मर्ज करते हुए बड़ा बनाते थे। लेकिन इसमें हम क्या डेंडोग्राम को जो है वो डिवाइड कर तोड़ते जाते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते जाते हैं। ये हमें कंप्लीट गिवन होगा, छोटे छोटे हमें इसके पार्ट्स बनाते हैं। तो ये भी हम ये जो बनाए जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स के थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है, चूँकि मैं इसके ज़्यादा डिटेल के साथ डेंडोग्राम के यानी कि डिवेसिव अप्रोच के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि एल्गोरिथम के सारा वाइस वर्सा तो एल्गोरिथम को बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डिफरेंस आपको इसके पता चल ही चुका होगा, नहीं भी चला तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको मजीद देख लेंगे। तो अगर आप समझते ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।